दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कैसे करें। यानी एसआईपी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होती क्या है शॉर्ट में। दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल आइए मैं आपको अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला दोस्तों होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। अब एसआईपी और लमसम में क्या अंतर होता है वो समझो, शॉर्ट में समझा देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा, ठीक है। लमसम शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो एसआईपी में यदि आपके पास एक साथ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करते हो और आईडी होती है, ठीक है, उसी तरीके से दोनों होते हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा इन्वेस्ट के लिए नहीं है तो आप एसआईपी के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। और यदि आपके पास एक साथ पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लमसम के माध्यम से एक साथ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। यानी एसआईपी या लमसम कुछ भी आप करो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ही जाता है फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनी में रिसर्च और एनालिसिस कर कर आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगा देते हैं, ठीक है। मान लो ये 70 कंपनी भी हो सकती हैं, 50 कंपनी भी हो सकती हैं, 100 कंपनी भी यहाँ पे हो सकती हैं। जिस तरीके के आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करो उसी तरीके से आपका पैसा यहाँ पे अलग अलग लग जाता है। इससे क्या होता है, आप किसी शेयर में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करने से बच जाते हैं, क्योंकि आप यदि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं आपका पैसा अलग अलग कंपनी में यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपके समझ में आ गया वो एसआईपी और लमसम होते क्या हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एसआईपी। आप एसआईपी शुरू किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी चीज़ यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझाऊँ ताकि आपको और भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। और आगे हम समझेंगे और भी जानकारी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो एसआईपी किस तरीके से होती है। मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में मैं एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये, देखो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। किसी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 होता है, किसी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये होता है। मान लो मिनिमम 500 रुपये है तो ठीक है, इस म्यूचुअल फंड में आप 500 से कितने भी यहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10 लाख, लाख दो, कितने भी डाल सकते हैं XYZ। तो मान लो आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है एसआईपी के माध्यम से। और आपने यहाँ पे डेट भी डिसाइड कर दी महीने की 1 तारीख। तो अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक से ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा 500 रुपये कटकर उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू यहाँ पे लगते रहेंगे। तो आपके समझ में आ गया वो एसआईपी होती है। इसी तरीके से हमारी एसआईपी काम करती है। आप दोस्तों समझते हैं एसआईपी शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप आपको शुरुआत में फॉलो करने चाहिए। देखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, अपना गोल तय करें। देखो एसआईपी करने से पहले, एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अपना गोल तय करें। गोल क्या होता है, सबसे पहले साफ करें कि एसआईपी क्यों करनी है। जैसे आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए एसआईपी कर रहे हैं, घर शादी विवाह के लिए एसआईपी कर रहे हैं, मान लो आप अपने वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आपका जो होता है अमाउंट और टाइम यहाँ पे दोनों डिसाइड किए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना गोल तय करना होगा, उसी के हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए। कुछ भी आपका गोल हो सकता है। रिटायरमेंट, यदि आप रिटायरमेंट करने के लिए एसआईपी चाहते हो उसके लिए अलग अलग एसआईपी होती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आप एसआईपी चाहते हो उसके लिए अलग होती है। तो अलग अलग गोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल को डिसाइड करना होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन चुनें। अब आपने गोल मान लो डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से आपको अपना ड्यूरेशन चुनना होगा कि आप कितने समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। जैसे 3 से 5 साल के लिए मीडियम टर्म, 5 से 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म, 10 साल से ऊपर के लिए। उसी के हिसाब से देखो एसआईपी जितनी लंबी रिस्क उतना मैनेज हो सकता है। जितने लंबे समय के लिए आप एसआईपी करेंगे उतना बड़ा आपका वेल्थ यहाँ पे बन जाएगा। तो सब दूसरा नंबर क्या, स्टेप 2, आपको यहाँ पे टाइम समझना होगा। अब आता है स्टेप नंबर 3, मंथली अमाउंट तय करें। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया आप हर महीने कितने की एसआईपी करना चाहते हैं। एसआईपी 500 से भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, 500 से ऊपर कितने की भी यहाँ पे कर सकते हैं, 100 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन 100 में आपसे नहीं कहूँगा, 500 से आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 500 रुपये, ठीक है। तो आपको अमाउंट अपना डिसाइड करना होगा। ऐसी रकम चुनें जो हर महीने आराम से आप यहाँ पे भर सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। उधार लेकर एसआईपी ना करें, आपको उधार नहीं लेना। जो भी आपकी सैलरी आती है उसी में से आपको डिसाइड करना है कि हम हर महीने कितना अमाउंट एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ना हो, वही अमाउंट यहाँ पे चुन सकते हैं। तो स्टेप यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अब स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 दोस्तों ये आता है सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनें।
अब सही म्यूचुअल फंड कैटेगरी आप कैसे चुनोगे? मैंने क्या बोला, आपको टाइम के अनुसार आपको टाइम यहाँ पे डिसाइड करना होगा, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगरी चुन पाएंगे। पहली जो कैटेगरी होती है, मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में। पहली कैटेगरी होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है कम से कम 5 साल। यदि मान लो आप 5 साल तक एसआईपी करना चाहते हैं, 5 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुन सकते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी तो बोलते हैं हाइब्रिड फंड कैटेगरी। जब मान लो बीच में एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब मिड टर्म के लिए, मतलब ठीक है, कम समय के लिए, मान लो 3 साल से कम के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, कम से कम 3 साल के लिए, तो आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। और यदि आप मान लो आप यहाँ पे 1 साल से कम के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, मान लो कम से कम 1 साल के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो भैया आप यहाँ पे डेट फंड की म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुन सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, देखो यदि आप हाइब्रिड फंड की यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुने, इसमें आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप इस कैटेगरी को चुनेंगे, इसमें आपको कम रिस्क कम रिटर्न देखने को मिलेगा, और डेट फंड की कैटेगरी में सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टाइम के अनुसार आपको कैटेगरी यहाँ पे चुननी है, ठीक है। एक ही फंड को बेस्ट समझकर पूरा इन्वेस्ट ना करें, आपको ध्यान रखना है, डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें। अब आता दोस्तों स्टेप नंबर 5, एसआईपी प्लेटफॉर्म चुनें, ठीक है। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करता हूँ ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, आप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, और भी एप्लीकेशन होते हैं बहुत सारे, इनसे भी आप किसी से भी यहाँ पे कर सकते हैं। या तो आप बैंक में जाके भी कर सकते हैं, एडवाइजर्स के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इसको एजेंट बोलते हैं। हमेशा सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म ही चुनें, जो सेबी में रजिस्टर है, ये सारे रजिस्टर है, इनमें भी आप किसी में एक चुन सकते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों करता हूँ ग्रो एप्लीकेशन से। स्टेप नंबर 6, एसआईपी डेट सेट करें। अब आपको अपने डेट को सेट करना, आपको किस महीने के एसआईपी में अमाउंट काटना है। महीने की कोई भी तारीख आप चुन सकते हैं, लेकिन बैंक खाते से ऑटो डेबिट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सैलरी के बाद की डेट बेहतर रहेगी। मान लो आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, तो आप यहाँ पे 5 तारीख या 3 तारीख या 4 तारीख यहाँ पे चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसी सैलरी आती है वैसे आपकी अमाउंट यहाँ पे कट जाए, नहीं तो आपका अमाउंट खर्च वगैरह हो सकता है। तो आपको डेट को जरूर यहाँ पे सेट करना है, ऐसी डेट चुननी है जो आपको दिक्कत ना हो कभी भी, ठीक है। स्टेप नंबर 7, एसआईपी शुरू करें और डिसिप्लिन रखें। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बीच में एसआईपी बंद नहीं करनी है, हर साल आपको रिव्यू करना है, ये एसआईपी को देखना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बिगनर के लिए यहाँ पे देना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म सोच रखें, एसआईपी लंबे समय के लिए करें, मार्केट गिरने पर घबराएं नहीं, बल्कि एसआईपी और ज़्यादा यहाँ पे करें। जरूरत हो तो एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड पहले बनाएं, एसआईपी कहने से पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि बीच में कोई दिक्कत है तो आपको एसआईपी को तोड़ना नहीं पड़े। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से इन बातों को ध्यान रखकर आप किसी भी एप्लीकेशन में एसआईपी कर सकते हैं। सबसे पहले ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तभी आप एसआईपी शुरू करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।